स्किलिको मार्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 2025-26 में एक और शानदार आरएफपी जो पूरे साल की एम्पेनलमेंट के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने निकाला है। जैसा कि टाइटल से आपने जाना, थंबनेल से आपने जाना, अब हो जाइए तैयार इस आरएफपी को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक लेटर दिखाई दे रहा है, ये आरएफपी का हिस्सा है जिसमें इस आरएफपी का टाइटल बताया गया है। वो टाइटल मैं आपको पढ़कर बताता हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि ये आरएफपी किसके लिए निकाला गया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि IA, यहाँ पर TP को IA कहकर संबोधित किया गया है। इन ऑर्डर टू एंगेज their professional assistant in organizing seminar, workshop, capacity building training, consultation, entrepreneurship and skill development training program, entrepreneurship development program, management development program, entrepreneurship awareness program और एग्जीबिशन। इन सब के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को एम्पैनल करने के लिए ये आरएफपी निकाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस आरएफपी को भरने की अंतिम डेट 15 मई को शाम 5 बजे तक आपकी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर यह प्रपोजल आपको सॉफ्ट कॉपी बनाकर आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि थीम के बारे में आपने जाना, जैसे कि नॉर्मली स्किल डेवलपमेंट सिर्फ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो थीम्स है जिनमें एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ NGOs होते हैं जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं करते, वो अदर तरह के भी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो उन सब के लिए, यानी कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किन किन फील्ड में काम कर सकती हैं, वो टॉपिक्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं, वो एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है सेफ्टी और हेल्थ एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई प्रपोजल है तो सेफ्टी, हेल्थ और एम्पावरमेंट में भी प्रपोजल किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, डिजिटल लिटरेसी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट और अदर अगर कोई वुमेन के सेंट्रिक टॉपिक्स है तो उन पर हम काम कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम IA बन सकते हैं, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन IA के लिए एलिजिबल होगा। तो इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे। सबसे पहले IOI के अनुसार कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होंगे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेज, टेक्नोलॉजी सेंटर, टूल रूम, सेंट्रल की जो ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि इस आरएफपी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो वो NGO जो नए हैं, जिन्हें काम नहीं मिला है, वो भी इस UI को अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं NGOs के अंदर बात करूँ तो NGO की एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बाकी डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या NGO के लिए। सबसे पहले हम NGO के बारे में बात करते हैं। तो NGO किसी भी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनी एक्ट या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इनमें से किसी भी एक में रजिस्टर्ड हो, 3 साल का उसका मिनिमम एक्सपीरियंस हो, 3 साल की उसके ऑर्गेनाइजेशन की एज हो। पर यहाँ स्पेशल ये भी लिखा गया है कि अगर कोई आपका एक्सेप्शनल प्रपोजल है तो इस क्राइटेरिया को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हटा भी सकती है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक NGO के लिए, बस उसका NGO दर्पण पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, NGO दर्पण पर रजिस्ट्रेशन आप कोई भी NGO करा सकता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम दे रहे हैं। तो आप NGO दर्पण पर विद इन ए डे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या जो कॉलेज हैं या जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या होगा, वो मिनिमम 5 साल जो है वो ऑपरेशन के अंदर होना जरूरी है, अदरवाइज आप उसके अंदर काम नहीं करेंगे। उसके अलावा उनका
प्रूवन एक्सपीरियंस इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। और डिजिटल अगर प्लेटफॉर्म किसी के पास है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर से, किसी भी कॉरपोरेशन से या फिर नेशनल वुमेन कमीशन से कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में फिर एक दोबारा से बता देते हैं हम कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये RFP का पार्ट है। आपको 3 ईमेल ID दिख रही है। इन 3 ईमेल ID पर आप 15 मई तक आपका डिटेल प्रपोजल विद जोग्राफिकल कवरेज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ कराएंगे वो भी आपको बताना होगा। यानी कि डिटेल आप अपना पूरा प्रपोजल बनाएं, आपने RFP को कैसे समझा है, इसमें जो लेक्चर दिए गए हैं उसको कैसे फिल किया है, आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है 25-26 के लिए, वो जो है डिटेल आपको बताना होगा। और इसको आपको ईमेल के माध्यम से पूरे प्रपोजल को सबमिट करना होगा। और अगर कोई भी RFP अगर डाउनलोड करना चाहता है तो ncw.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जाइए, NGOs के लिए शानदार ऑफर है और ये शानदार RFP अप्लाई कीजिए 15 मई तक। धन्यवाद दोस्तों।